दुनिया भर में गुड स्लीप को लेकर एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है और ये ट्रेंड है मुंह पर टेप लगाकर सोना। कई ग्लोबल सेलिब्रिटीज इस ट्रेंड को बड़े जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। कोई मुंह पर माउथ टेप लगा रहा है तो कोई आई ग्लव्स पहनकर सोने की सलाह दे रहा है। आंखों पर पट्टी बांधकर लोग सोने लगे हैं। कुछ लोग गमीज लेते हैं, कुछ लोग बहुत सारे हैक्स करते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी नींद आ जाए। लेकिन आज ये जो ट्रेंड लेटेस्ट चल रहे हैं, इसके बहाने एक बात तो अच्छी बात है, वो ये है कि गहरी और लंबी नींद, पर्याप्त नींद के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं, आज चर्चा उन जरियों पर, और इसीलिए हमने टॉपिक आज रखा है कि नींद के जो तमाम जुगाड़ हैं ये काम के हैं या कवाड़ हैं। करेंगे आज विशेष चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं विश्लेषण के लिए मेहमानों के साथ। आजकल सोशल मीडिया पर एक अजीब सा ट्रेंड आग की तरह फैल रहा है। रात को सोने से पहले लोग अपने होठों पर टेप चिपका रहे हैं ताकि गहरी नींद आए और मुंह से सांस लेना बंद हो जाए। कई बड़े सेलिब्रिटी भी इस ट्रेंड को अपना चुके हैं और जब सेलिब्रिटी कुछ करते हैं तो उनकी देखा देखी आम लोग भी उसी राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रेंड सिर्फ माउथ टेपिंग तक सीमित नहीं है। नींद सुधारने के नाम पर लोग हर तरह के तरीके आजमा रहे हैं। कोई सोने से पहले आंखों पर पट्टी बांध रहा है, कोई मेलाटोनिन या मैग्नीशियम जैसी गमीज खाकर उम्मीद लगा रहा है, तो कुछ लोग शांत संगीत या स्लीप ट्रैक सुनते हुए नींद बुलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रात की थकान मिटे और सुबह तरोताजा महसूस हो सके। लेकिन क्या ये सभी ट्रेंड नींद के लिए काम आते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बात माउथ ट्रिपिंग वाले ताजा ट्रेंड की करते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स माउथ ट्रिपिंग ट्रेंड पर सवाल उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। एक रिसर्च में भी 10 स्टडीज और 213 मरीजों की जांच के बाद ये बात सामने आई कि माउथ टेपिंग से कोई फायदा नहीं होता, उल्टा ये हवा आने जाने में रुकावट डालता है। OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को और खराब करता है। डॉक्टरों के मुताबिक जिन्हें नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है उनके लिए माउथ टेपिंग किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं है। जिन लोगों को डेविएटेड सेप्टम, नाक में पॉलिप या टर्मिनेट्स की सूजन जैसी समस्याएं होती हैं, उनके लिए सोते समय मुंह पर टेप लगाना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हवा का पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। कई मामलों में लोग रात के बीच अचानक घबराहट में उठ जाते हैं। भारत में डॉक्टरों का अनुमान है कि करीब 20 से 25% लोगों को स्लीप एपनिया खर्राटों की दिक्कत है और उनमें से करीब आधे लोग मुंह से सांस लेते हैं। नींद के कई ट्रेंड्स के बीच गमीज भी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मेलाटोनिन या मैग्नीशियम वाली ये गमीज सोने में मदद करती है और रात की बेचैनी कम कर सकती है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये सिर्फ हल्की नींद की दिक्कतों में ही मददगार है और इसे नींद का पक्का इलाज नहीं माना जा सकता। हालांकि आंखों पर पट्टी लगाना या हल्का संगीत सुनना नींद को शांत करने में थोड़ा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग को रिलैक्स करता है और रोशनी या शोर को ध्यान से हटाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये सिर्फ सपोर्टिंग तरीके हैं और नींद की असली समस्या का समाधान नहीं माने जाते। तो ट्रेंड भले ही जितना शाइनी लगे, लेकिन नींद का असली इलाज शॉर्टकट से नहीं मिलता। डॉक्टर साफ कहते हैं कि नाक खोलिए, आदतें सुधारिए और जरूरत हो तो स्लीप डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि अच्छी नींद असली सेहत की नींव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमानों का। डॉक्टर विनी कांत्रो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्लीप मेडिसिन कंसल्टेंट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कांत्रो आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमोल पाटिल जो आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव मेहता, सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्री, सर गंगाराम हॉस्पिटल। गुड इवनिंग डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर कांत्रो मैम आपसे कर रहे हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग है मैम ये माउथ टैपिंग और माउथ टेपिंग के साथ साथ जैसा हमने कहा कि गमीज और इन सब का, लेकिन स्टार्टिंग विद जो मास्क माउथ टेपिंग, जो टेप लगा के सो जाते हैं लोग, ये वाकई में अच्छा कमाल की बात ये है कि ये सिर्फ अच्छी नींद के लिए नहीं, खर्राटों से बचने के लिए नहीं, बल्कि फेस शेप बेहतर हो सकता है, दांत और मसूड़े बेहतर होंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जोड़ी जा रही हैं। तो आपका इस पर क्या टेक है मैम? क्या वाकई में मुंह पे टेप लगाने से अच्छी और बेहतर नींद आ सकती है? नमस्कार दीपक जी, बहुत अच्छा टॉपिक चुना गया है आज, क्योंकि आजकल हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स के ट्रेंड्स जब इंस्टा पे काफ़ी मशहूर होते हैं तो लोग उसको फॉलो करना बहुत जल्दी जो है अपनी दिनचर्या के अंदर वो फॉलो करना चालू कर लेते हैं। सो माउथ टेपिंग एक अच्छा ट्रेंड नहीं है
ऑब्वियसली आपकी बॉडी आपको बता रही है कुछ, जब आप माउथ ब्रीथ करते हैं रात के समय पे, या जब आप मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो बॉडी आपको ये बताना चाहती है कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि नेचुरल रास्ता जो होता है हवा के अंदर जाने का, वो नाक का रास्ता होता है। और ये नाक का रास्ता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बाहर से आने वाली हवा को थोड़ा फिल्टर करता है, उसको ह्यूमिडिफाई करता है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी के आसपास का लाता है, और बहुत सारे उसमें जो मेजर, जो भारी कण होते हैं, उससे निकल जाते हैं और साफ तौर पे हवा हमारे अंदर जो है वो जाती है। लेकिन यदि आप माउथ ब्रीथ करते हैं और बॉडी आपको बताना चाहती है कि ये एबनॉर्मल है, तो उसे हम ऐसे गैग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम सिम्टम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस सिम्टम के पीछे का क्या कारण है, क्यों बॉडी के अंदर ये माउथ ब्रीदिंग आ रही है, हम उसको एक सेंस में मास्क कर रहे हैं, यानी उसको छुपा रहे हैं, और उसके कण तक, उसके जड़ तक हम नहीं जा पा रहे हैं, और बिना जड़ तक जाए हुए उसका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रेंड बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, स्पेशली बच्चों के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि कई लोग जो खर्राटे लेते हैं उसको बंद करने के लिए, जिसमें माउथ टेपिंग सबसे ज़्यादा माना गया है कि आवाज़ को रोक देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आपकी सांस को बहुत ही ख़राब तरीके से अफेक्ट कर सकता है। आपके अंदर CO2 की मात्रा जो है बॉडी के अंदर बढ़ सकती है। वहीं आपके जो बैक ऑफ द थ्रोट होते हैं, जो ये रीजन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जो हवा का प्रवाह है, जो उसका फ्लो है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है। इसमें हमें ज़रूर कोशिश करनी है डॉक्टर से सलाह लेने की, डॉक्टर के पास जाने की, क्यों स्नोरिंग आपको हो रही है, क्यों तो माउथ यानी कि ओपन आपने करके बहुत बच्चे- बहुत आपने जो बॉटम लाइन बताई ना, कि आप दरअसल अपने मुंह पर नहीं, अपनी नींद की समस्या के सिम्टम्स पर टेप लगा रहे हैं, राइट? जी। असल कारण तक आप नहीं जा रहे हैं, और जब तक आप असल कारण पर नहीं गए, ये टेपिंग वेपिंग से कुछ होगा नहीं, उल्टा आपकी सेहत को नुकसान भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। डॉक्टर मेहता, ये आजकल ये कौन सी साइकी हमारी हो गई है, ये सोशल मीडिया पे हमें क्विक फिक्स चाहिए, मतलब पेशेंस नहीं है डॉक्टर से कंसल्ट करने का, ना हमारे पास धैर्य ना समय, रील कल्चर है, 30 सेकंड में सॉल्यूशन मिल जाए, ये सोच जो हावी हो गई है। और दूसरा फोमो, सब कर रहे हैं तो फिर मैं भी करता हूं, ये ट्रेंड में है, हैशटैग लगाऊंगा तो मैं भी ट्रेंड में आ जाऊंगा, ये, और वो भी स्लीप जैसी गंभीर प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए। तो ये कौन सी साइकी है सर? ये बेसिकली ये साइकी है कि एक दूसरे का पीछे करना। अब जैसे पिछले दिनों ब्लू व्हेल गेम आया, उसके अंदर कितने सुसाइड हुए और कितनी दिक्कतें हुई। बस एक चीज़ ट्रेंड हो गई है और वो एक इजी ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि हमें चाहिए फास्ट सेटिस्फेक्शन, फास्ट रिजल्ट, सब कुछ फास्ट चाहिए। तो उनको लगता है कि ये फास्ट है, दवाई लेनी नहीं पड़ेगी, इट इज़ ईज, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो मैं ये कर देख लेता हूँ। पर उनको ये समझ में नहीं आता कि करने से नुकसान क्या क्या हो जाएगा। जो अभी मैम ने बताया, इतने सारे नुकसान हो जाएंगे कि उनको मालूम ही नहीं। और जो सेलिब्रिटीज़ भी एंडोर्स करते हैं, तो वो एक पार्ट को एंडोर्स कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि 1-2 सेलिब्रिटीज़ ने अपने कैंसर का ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने मेन ट्रीटमेंट बताया नहीं और सिर्फ वो वाली चीज़ बता दी जो कि लोगों को लुभा सके। तो वो अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए भी कई बार हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। सॉरी टू इंटरवीन सर, ये आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि ऐसा लगता है हमें कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, तो ये क्या कोई ये अथॉरिटी वाइज है? सेलिब्रिटी कर रहा है, उसका चेक्ड ओके है, उसको साइड इफेक्ट नहीं हुए, तो फिर मुझे कहां से होंगे? वो इतनी बड़ी शख्सियत है, वो तो इतनी बड़ी ब्रह्मांड की सत्ता है, उसको नहीं हुआ तो मुझे कैसे होगा? ये क्या साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में डाला जाता है? यस, अगर आप ये देखें, ये साइकोलॉजिकली ही हमारे दिमाग में डाला जाता है कि हम किसी एक बड़ी सत्ता को हम जो सो कॉल्ड बड़ी सत्ता, कि हम उसको अंधाधुंध फॉलो करें। अब उस चक्कर के अंदर जो एग्जैक्ट साइंटिफिक चीज़ें हैं वो भूली जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में 2 सेलिब्रिटीज़ ने बोला, अब लोग आकर अपना कैंसर का ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं।
तो इसी तरह से ये नींद की मूलभूत बीमारी हो किस वजह से रही है, उसको वो छोड़कर इसको क्विक फिक्स समझ लेंगे और उसके अंदर नुकसान और बड़ा होता जाएगा, अंदर ही अंदर चीज़ें बढ़ती जाएंगी और आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये अंधा जो फॉलो करना है ये नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें कि चाइना के अंदर अभी एक रूल आया कि ओनली द अथॉरिटीज़ विल बी अलाउड टू पुट समथिंग ऑन साइंटिफिक थिंग्स, कि जो उस सब्जेक्ट के अंदर अथॉरिटी है वो पुट करे, बाकी लोग रील्स नहीं बना सकते, कुछ मीडिया के ऊपर नहीं डाल सकते। सो दैट काइंड ऑफ लॉ इज ऑल्सो नीडेड इन इंडिया। नहीं तो इनफैक्ट गूगल ने अभी बहुत सारी वेबसाइट को जब प्रेशर आया तो फिर डाउन किया, खास तौर से वेलनेस एंड लाइफस्टाइल वाली जो हैं, कि जो डोमेन एक्सपर्टाइज जिनकी नहीं है, जो और जिनके पास अथॉरिटी नहीं है या सर्टिफिकेशंस नहीं है, वो अगर वेबसाइट चला रहे हैं, अपनी वेलनेस की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कि भैया इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये अभी इंडिया में चल तो रहा है। हमें देखते हैं इस पे कैसे कर्ब होता है। अभी रिसेंटली फसाई ने, अब अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में दावा कर रहे हैं तो उसके साइंटिफिक कॉज बताने ज़रूरी होंगे, उसके साइंटिफिक बैकग्राउंड्स बताने ज़रूरी होंगे। अब जाकर थोड़ी सख्ती की है, लेकिन ये उन पर है जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में उतारे हुए हैं। आई मीन अनऑर्गेनाइज मार्केट में तो हर कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, इन्फ्लुएंसर्स तो सभी कुछ बेच रहे हैं, उन पर कब लगाम लगेगी ये एक बड़ी बात। बहरहाल वापस लौटते हैं नींद की तरफ, और हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान डॉक्टर अमोल पाटिल जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट ENT नानावती मैक्स हॉस्पिटल। गुड इवनिंग डॉक्टर पाटिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पाटिल, नींद पर हमारी काफ़ी चर्चा हुई है, बट नींद क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, इस पर न चर्चा करते हुए आज हम नींद के लिए जो तरह तरह के जुगाड़ करते हैं, टेप मुंह पे लगा देना, आंखों में पट्टी लगा देना, मेलेटोनिन गमीज खा लेना, कान में म्यूजिक लगाकर, हेडफोन लगाकर सो जाना, क्या इससे मदद मिलती है सर, या ये नुकसान करेगा? लॉन्ग रन में ये नुकसान करेगा, शॉर्ट टर्म में उसके थोड़े बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। मेलेटोनिन गमीज के बेनिफिट्स प्रूवन है, पर उसका रेगुलर यूज करना इज नॉट एडवाइजेबल। उसकी वजह से इन लॉन्ग रन यू माइट लूज योर प्रॉपर स्लीप। स्लीप के लिए बहुत सारे सिंपल इजी तरीके हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइज, नॉर्मल टाइम पे सोना, योर फूड हैबिट्स। सो ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गुड स्लीप। जो भी शॉर्ट फिक्स है, दीज आर नॉट गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म स्लीप। मेलेटोनिन की आपने बात की डॉक्टर पाटिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जेट लैग हो, शॉर्ट टर्म इंसोम्निया हो, मतलब इसमें ये मदद करेंगे, और आपने सही कहा इसके हमारे पास लिटरेचर भी हैं। बट सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको खाने को एक तरह से लोगों ने शॉर्टकट समझ लिया है, और एक तरह से डिपेंडेंसी लोगों की अगर बढ़ गई बाद में, तो उल्टा ऐसा ना हो कि बिना गमी जब तक गई नहीं तो नींद नहीं आए, और लोगों में हो रहा है ऐसा, हमने देखा है कि मुंह में गमी नहीं जा रही है, वो सोने को राजी नहीं है और नींद आ ही नहीं रही है। तो इसकी डिपेंडेंसी के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सर क्या? यस, लॉन्ग टर्म यूज डेफिनेटली इसका आपको हैबिचुअल बना सकता है, और डोसेज माइट इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब थोड़े साल के बाद उसका डोसेज धीरे धीरे बढ़ सकता है, एंड इसका इफेक्ट धीरे धीरे कम हो सकता है। सो योर डिपेंडेंसी उस चीज पे डेफिनेटली बढ़ेगी इफ यू यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में उसका यूज एडवाइजेबल नहीं है। जैसे मैंने बोला, सिंपल चीजें हैं, जैसे कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, डोंट यूज जो अपना फोन है, फिर रील्स देखना, सोशल मीडिया पे जाना, ये सब सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि इवनिंग 8 और 9 के बाद अवॉइड करना है। 10 बजे सोने जाना, 8 आवर का स्लीप ट्राई टू वो लेना, वो बहुत जरूरी। एब्सोल्युटली। देखिए, हमारे ब्रेन को कुछ नेचुरल सिग्नल्स जाते हैं जिसकी वजह से हमें नींद आती है। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से उन नेचुरल सिग्नल्स को तो हमने बर्बाद करके रख दिया है, और जानबूझकर उनको हम लगातार बर्बाद कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ब्रेन को आर्टिफिशियल सिग्नल्स जाएं, और वो आर्टिफिशियल सिग्नल जो हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज बनाएं। आई एम नॉट अगेंस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी, एनी बिजनेस, बट ये जो पूरा का पूरा एक ताना बाना बनाया जाता है बिना डॉक्टरी सलाह के, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आर्टिफिशियल सिग्नल्स पर ट्रेन करने की, आपको बार बार एक ख़ास तरह की लाइफस्टाइल में धकेलने की, और कहा बार बार आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि डोंट वरी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी भी हो,
हमारी गमी खा लीजिए, हमारी पिल खा लीजिए, हमारा ये नुस्खा आजमा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये सही ट्रेंड है? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर विनी कांत्रो, आपके पास आ रहा हूं। मैम, मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा था कि जो हमारे को आर्टिफिशियल मतलब उस पूरी एक मेडिकल साइंस है, मैं तो उसका ज्ञाता नहीं हूं, तो मैंने उसको एक जनरल भाषा में सम अप करते हुए नेचुरल सिग्नल्स बोला है। हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारी नींद के लिए कारक होते हैं, उनका डिस्टर्ब होना, मैम कितना बड़ा ये हम खिलवाड़ कर रहे हैं सेहत से। ये आजकल के टाइम पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कारण है। अगर मैं बताऊं कि 80% प्रॉब्लम्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर पनप रही हैं, वो इसके कारण हो रही है क्योंकि हम अननेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और उसमें बहुत ही एक अंडररेटेड चीज़ ये है कि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल करना भूल गए हैं। काफ़ी अंडररेटेड एंटी डिप्रेसेंट है एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का निवारण हो सकता है और नींद की प्रॉब्लम्स का निवारण बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर पाटिल ने भी बताया। सो नेचुरल सिग्नल्स हमारे बॉडी के अंदर यही होते हैं कि नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी थकान के अंदर जाती है। ब्लू लाइट एक्सपोजर या ब्राइट लाइट एक्सपोजर्स जब कम होते हैं शाम के टाइम पे, उससे हमारे ब्रेन के पीनियल ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि अब रात हो गई है, तो हमारे जो है विश्राम करने का समय आ गया है, हमें अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। काफ़ी तौर पे हम अल्कोहल को भी एक अननेचुरल तरीके से लेते हैं, और नींद के टाइम के आसपास यदि हम हैवी मील्स और अल्कोहल लेते हैं तो ये नींद को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आजकल की दिनचर्या में काफ़ी ख़राब तरीके से हमारे अंदर एंटर कर चुके हैं। इससे ना कि केवल नींद की बीमारी, बल्कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, जो कि एक गैमेट है सारी डिजीज़ेस का, नंबर 1 कॉज है खराब हार्ट हेल्थ का। ये सारे कारण होते हैं। मैम, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी। मैम, जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो छोटे बच्चों को तो आँख पर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मुंह पे पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कितनी भी लाइट हो उसमें भी वो सो जाते हैं, कितना भी अंधेरा हो उसमें भी वो सो जाते हैं, आसपास कितना भी शोर हो वो उसे लोरी मान के सो जाते हैं। उनका एक नेचुरल रिदम होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमारा एक पैटर्न बन जाता है कि हमें लाइट में नींद नहीं आती, हमें एक ख़ास तरफ सोने में नींद नहीं आती। तो क्या मैम ये नेचुरल होता है, या हमारी बॉडी कुछ अंदर से सिग्नल कर रही है कि आपकी स्लीप मैं यानी कि बॉडी डिस्टर्ब कर रही हूं क्योंकि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जाओ डॉक्टर को दिखाओ? क्या ये सिग्नलिंग भी है मैम? एक तरह से हमारी हेल्प कर रही है बॉडी, अगर हमें नींद नहीं आ रही है उसका सिग्नल देके? देखिए, दोनों तरीके का इसमें मिश्रण है। एक तो बॉडी भी सिग्नल कर रही है आपको कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है अडल्ट लाइफ में। बच्चे ओवर थिंकिंग नहीं करते, वो किसी भी चीज़ को कर देते हैं और उसको सोचते नहीं हैं। उनके हार्मोनल मिल्यू जो होते हैं, जो हार्मोनल एनवायरनमेंट होता है बॉडी का, अलग तरीके का होता है। और नेचुरली हमारी जो स्लीप होती है 25 साल तक जो है, हमें ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए हार्मोन्स भी उसी तरीके के होते हैं ताकि हम जो है 8 से 10 या कभी कभी 12 घंटे भी स्लीप ले। लेकिन अडल्ट लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हमारी स्लीप की ड्यूरेशन और क्वालिटी दोनों अफेक्ट होते हैं, लेकिन इसको हम फर्दर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं अपने अनहेल्दी हैबिट्स के साथ, जिन सब चीज़ों का मैंने अभी जिक्र किया। सो ओवर थिंकिंग भी काफ़ी हद तक स्लीप को अफेक्ट करती है, जो हमारे सब अडल्ट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा तौर पे होती है। एब्सोल्युटली। और एक तरफ हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी मनगढ़ंत अवधारणा बना लेते हैं, गढ़ लेते हैं, और डॉक्टर मेहता, जैसे ही हमें एक रील दिखती है ऐसा लगता है कि अरे यही तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और इसी रील का तो मैं इंतज़ार कर रहा था, ये रहा वो सोल्यूशन। और फिर हम एक एंग्जाइटी ड्रिवन डिसीजन ले लेते हैं और हम उसके आदी हो जाते हैं और हम सोचते हैं यही तो वो मैजिक पिल या मैजिक हैक था जो मुझको मेरी नींद से दूर कर रहा था। ये साइकोलॉजिकली सर कितना डेंजरस हो सकता है आगे जाके?
ये बहुत डेंजरस है। जैसा हम सब डॉक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं कि दीज आर ओनली शॉर्ट टर्म मेजर्स। जब तक हम एग्जैक्टली नींद के कारण पर नहीं जाएंगे कि वो ओवर थिंकिंग है, वो आपकी शिफ्ट ड्यूटीज़ है, वो आपका फ़ोन है, वो आपका क्या चीज़ है जो आपकी नींद को आने नहीं दे रहा, तो तब तक हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे और ये शॉर्ट टर्म मेजर हो जाएगा, जिसके कारण अंदर ही अंदर नुकसान बढ़ता जाएगा। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे हम कहते हैं ना कि कबूतर ने आंखें बंद कर ली और बिल्ली भाग गई, ऑस्ट्रिच बरिंग हिज हेड इन द सैंड। तो वो प्रॉब्लम कहीं जा नहीं रही है, प्रॉब्लम अंदर ही अंदर विकराल रूप ले रही है। तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना है। तो अच्छी नींद की अगर हैबिट्स में जैसे सबने बताया, तो अगर मैं उनको सम अप करूँ तो क्या होता है कि बेड इज़ टू बी यूज्ड ओनली फॉर 8 आवर्स, बेड इज़ टू बी यूज्ड ओनली इन द नाइट, बेड इज़ टू बी यूज्ड ओनली फॉर स्लीप एंड इंटीमेट एक्टिविटीज़। सोने से 2 घंटा पहले आपका डिनर ओवर हो जाना चाहिए। सोने से 2 घंटा पहले आपका टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर बंद हो जाना चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर सैर करें। शाम को 5 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी, कोला, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी। दिन में सोना नहीं, दिन में लेटना नहीं, दिन में बेड पे नहीं जाना। और जो एक्सरसाइज जैसे मैडम ने कहा वो करनी ज़रूर है, पर कोशिश करें कि वो मॉर्निंग में करें। और अगर इवनिंग में कर रहे हैं तो उससे पहले आजकल एक नया रूटीन है प्री वर्कआउट लेना, जो कि हैवी कैफीन इनटेक होता है, उसको 100% अवॉइड करें। और इवनिंग एक्सरसाइज अगर आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि उससे एड्रेनलिन रश हो सकता है, तो फिर उसको मॉर्निंग में शिफ्ट करें। एब्सोल्युटली। तो ये है वो नेचुरल चीज़ें और भी होती है जैसे मोटिवेशनल। जी, ये है वो नेचुरल चीज़ें जिनको अपना के आपको किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता है ही नहीं, आपको किसी बाहरी इंटरवेंशन की आवश्यकता है ही नहीं, जो डॉक्टर साहब ने बताई है। तो आप सारे प्रोडक्ट्स भूल जाइए, सारे हैक्स भूल जाइए, इन सब चीज़ों को अपनाइए। डॉक्टर पाटिल, अब मैं आपके पास, क्योंकि आप ENT हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे 2 चीज़ों पे बात करना चाह रहा था क्विकली, संक्षेप में। ईयरफोन लगाकर और वो YouTube पे ना 8 घंटा 12 घंटा, जिसकी जितनी नींद उसके लिए उतना लंबा जो है वो म्यूज़िक बना के रखा हुआ है लोगों ने। और लोग क्या करते हैं आजकल, हैंड्स फ्री भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, सोने में भी कोई दिक्कत नहीं है, चुभते भी नहीं है वो एयरफोन, वो लगा के सो जाते हैं सर। और अब उनको आदत पड़ चुकी है, मतलब बिना कान में वो लगाए उनको नींद नहीं आ रही है। तो क्या ये खतरनाक है सर या सेफ है? ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इससे क्या होता है कि यू गेट यूज टू, वो साउंड को आपको यूज टू हो जाता है। तो इसके लिए वो साउंड जब आपके कान में आता रहता है तब आपको लगता है कि आप सो जाओगे। उससे सिर्फ मास्किंग होता है जो आउटसाइड एनवायरनमेंट का साउंड है उसका, और जो आपको पसंद है वो म्यूजिक लगा के आप सो रहे हैं। पर इसकी वजह से बहुत सारी बार डैमेज भी हुआ है कान में, ईयर कैनाल में। बट लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हेडफोन और ईयरफोन्स आपको हियरिंग डिटोरिएट कर सकता है। यंग लोगों में ये ज्यादा तकलीफ है। यंग लोगों में इसके इफेक्ट्स इमीडिएटली नहीं दिखते हैं, बट एज आपका उम्र होता है उस हिसाब से कान के सेल्स जो रहते हैं हियरिंग वाले, वो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हेडफोन और ईयरफोन की वजह से डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हियरिंग लॉस, जो कि 60-70 के बाद होना चाहिए, यूजुअली 50-45 की उम्र में भी हो सकता है। सो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल मानते हैं कि ये एक मैजिक म्यूजिक आया है जिससे सबको नींद आ जाएगी, वो आपको सुला देगा। कई लोग आजकल पॉडकास्ट सुनते सुनते भी नींद की आगोश में जाना चाहते हैं, और ये एक तरह से ये ट्रेंड के साथ साथ उनकी आदत में शुमार हो चुका है, जो दीर्घकालिक रूप में त्वरित आपको ज़रूर देगा, क्षणिक आपको ज़रूर सुख देगा, आपको आराम देगा, लेकिन दीर्घकालिक आपके लिए ये नुकसान। कुल मिला के इन्फ्लुएंसर्स की किसी बात पर ध्यान देने से पहले समझ लीजिएगा, वन साइज फिट्स ऑल ये अप्रोच ही डेंजरस है। आपकी बॉडी अलग है, उनकी बॉडी अलग है। आपकी बॉडी क्या वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब में कन्वर्ट करना चाहते हैं? अब आप सोच लीजिए, आप लैब बनाना चाहते हैं अपनी बॉडी को किसी दूसरे के एक्सपेरिमेंट के लिए, तो बना दीजिए, आपकी इच्छा, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। कुल मिला के नींद कोई हैक नहीं है, ये लाइफस्टाइल से ठीक हो सकती है, और वो आपके हाथ में है, किसी इन्फ्लुएंसर या ड्रग या मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में नहीं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर अमोल पाटिल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। डॉक्टर राजीव मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनी कांत्रो मैम फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। इसी के साथ शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।